अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान रेसिपी शेयर करूंगी। आप लोगों को मैं आज चिकन कबाब बनाना सिखाऊंगी, जिसे हम दो तरीके से बनाएंगे। चीज़ स्टफ़ करके भी बनाएंगे और विदाउट चीज़ भी बनाकर आपको दिखाएंगे। बहुत ही कम और बेसिक मसालों के साथ सॉफ्ट और जूसी ये कबाब आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक खुले बर्तन में 500 ग्राम चिकन का कीमा लेंगे। उसमें 2 से 3 टेबल स्पून ब्रेड क्रम्स शामिल करेंगे। अब इसमें एक मीडियम साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज शामिल करेंगे। प्याज का पानी आप लोगों ने पहले से एक्सक्यूज़ कर लेना है अच्छे तरीके से। अब इसमें 3 से 4 टेबल स्पून चॉप किया हुआ हरा धनिया शामिल करेंगे। जायके के हिसाब से इसमें हरी मिर्च शामिल करेंगे। 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स शामिल करेंगे। 1 टीस्पून धनिया पाउडर शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे। अब इसमें हाफ़ टी स्पून इसमें लाल मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे। आप लोग अपने जायके के हिसाब से भी शामिल कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून घर का कुटा हुआ खुशबूदार गरम मसाला शामिल कर देंगे। 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल करेंगे। मैंने फ्रोज़न इस्तेमाल किया है, आप लोग चाहें तो फ्रेश भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अच्छे तरीके से कीमे को मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे। इसकी मिक्सिंग जितनी अच्छी होगी, कबाब हमारे उतने ही अच्छे बनकर तैयार होंगे। मसालों की बरसात करने के बाद कीमे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप लोग देख सकते हैं ये कितना चिपचिपा सा है। आप लोगों ने बिल्कुल इसे इसी तरह से तैयार करना है। इसकी चिपचिपाहट देख सकते हैं आप लोग। ये जितना चिपचिपा होगा, कबाब की बाइंडिंग उतनी ही ज़बरदस्त होगी। हाथों को पहले पानी की मदद से गीला कर लेंगे, या ऑयल की मदद से भी आप लोग हाथों को गीला कर सकते हैं। अब कबाब का मिक्सचर लेंगे, उसे हाथों में प्रेस करते हुए बॉल की शेप देंगे, फिर इसे कबाब की शेप देंगे ताकि इसमें कोई क्रैक ना आए। अब दूसरा कबाब जो है वो भी आप लोगों को मैं बनाना सिखाती हूँ। मिक्सचर लेके उसे हाथों में फ्लैट करेंगे, हथेली पर रख के अच्छे से। अब इसमें एक छोटा सा क्यूब मोज़रेला चीज़ का ऐड कर देंगे। आप लोग चीज़ अपनी मर्ज़ी के इस्तेमाल कर सकते हैं, आप लोगों को जो चीज़ पसंद हो। अब इसे भी रोल कर लेंगे, कबाब की शेप देंगे। चीज़ वाले कबाब बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। ये आप लोग बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं। इसी तरह बाकी सब कबाब्स भी आप लोगों ने बनाकर तैयार कर लेने हैं। आप लोग इन कबाब्स को किसी एयर टाइट कंटेनर में रखकर 1 माह तक स्टोर भी कर सकते हैं। ये किसी पार्टी में या बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी ज़बरदस्त रेसिपी है। चलें अब इन्हें फ्राई करते हैं। ऑयल लेंगे 3 से 4 टेबल स्पून। अब पैन में जितने कबाब इजीली आ सकेंगे उतने कबाब पैन में शामिल कर देंगे। अच्छे से इसको फ्राई करेंगे। अब इसकी साइड को चेंज कर लेंगे। मीडियम टू लो हीट पर आप लोगों ने कबाब्स को फ्राई करना है। हीट को आप लोगों ने हाई नहीं करना। इसी तरह से आप लोगों ने इनको हल्की आंच पर फ्राई करते रहना है ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाएं, अंदर से इनका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। अब इसे 3 से 4 मिनट के लिए कवर करके दम वाली हीट पर मैं इसे कुक करूंगी, ताकि ये अंदर से अगर इनका कोई कच्चापन रह गया है तो वो भी ख़त्म हो जाए और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार होते हैं। आप लोगों ने ये स्टेप फॉलो लाजमी करना है। क्यूब्स में कटा हुआ प्याज और शिमला मिर्च इसमें शामिल करके इन्हें भी फ्राई कर लेंगे कबाब्स के साथ अच्छी तरीके से। आप लोग अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। अब मैं आपको कबाब तोड़ के चेक करवाती हूँ। आप लोग देख सकते हैं ये कितना चीज़ी कबाब बना है। ये इतना सॉफ्ट और जूसी है कि ये मुँह में जाते ही खुल जाए। आप लोगों ने इनको एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करना है। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अब मैं आपको दूसरा कबाब भी तोड़ के दिखाती हूँ, वो भी कितना सॉफ्ट और जूसी बना है। आप लोग इन दोनों कबाब्स की रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चीज़ स्टफ़ करके भी बना सकते हैं, विदाउट चीज़ भी ये कबाब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। वो चलो फिर कर लो फोकस ते हो जो चौकस। मज़े दे कबाब ट्राई करो, इंजॉय करो। इंशाल्लाह आपको मेरी आज की ये रेसिपी भी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स में और फैमिलीज़ में कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बर्गर पैटी की रेसिपी शेयर करूंगी। इसे हम चीज़ स्टफ़ करके भी बनाएंगे, विदाउट चीज़ भी आपको बनाना सिखाएंगे। आप लोग ये बर्गर पैटीज़ बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं।
ये बच्चों के लंच बॉक्स के लिए आइडियल रेसिपी है। बर्गर पैटीज़ को फ्रीज़ करने के आप लोगों से मेथड भी शेयर करूंगी। चलें फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कीमा बना लेंगे। 500 ग्राम मैंने चिकन का इस्तेमाल किया है। आप लोग चाहें बीफ या मटन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और मार्केट से भी कीमा बनवा सकते हैं। अब इसे एक मिक्सिंग बाउल में शामिल कर देंगे। अब इसमें मसालों की बरसात करेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें धनिया पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर शामिल कर देंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें चिली फ्लेक्स शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें लाल मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे। आप अपने जायके के हिसाब से भी शामिल कर सकते हैं। घर का खुशबूदार गरम मसाला हाफ़ टी स्पून। हाफ़ टी स्पून नमक भी आप लोग अपने जायके के हिसाब से इसमें शामिल कर सकते हैं। हाफ़ कप इसमें चॉप किया हुआ हरा धनिया शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें देसी घी का इस्तेमाल करेंगे। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे, वो भी मैंने फ्रेश इस्तेमाल किया है। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। आप लोग देख सकते हैं ये कितनी अच्छी इसकी बाइंडिंग हो रही है। अब इसमें एक मीडियम साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज शामिल करूँगी। प्याज का पानी पहले अच्छे से मैं निचोड़ लूँगी। बर्गर पैटीज़ में प्याज का इस्तेमाल नहीं होता अमूमन, बट मैं इसमें प्याज इस्तेमाल करती हूँ। इससे पैटीज़ और ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार होती हैं। कवर करके इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। इसे आप लोगों ने फ्रिज में लाजमी रखना है, 1 घंटे का स्टे लाजमी देना है। अब यहाँ बटर पेपर लेंगे या पार्चमेंट पेपर लेंगे, उसे ऑयल के साथ ग्रीस कर लेंगे। आपको मैं पैटीज़ बनाने का तरीका बताऊँगी। दोनों पेपर्स को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। 1 घंटा हो चुका है। अब हम यहाँ पैटीज़ बनाना स्टार्ट करते हैं। कीमे का मिक्सचर लेके उसे हाथों में रोल करते हुए बॉल की शेप देंगे ताकि इसमें कोई क्रैक न रहे। अब इसमें दरमियान में होल करेंगे। आप लोगों ने साइडों से इसे प्रेस करना है। अब इसमें चीज़ स्टफ़ करेंगे। चीज़ आप लोग अपनी मर्ज़ी से स्टफ़ कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। अच्छे से इसको कवर करके बॉल शेप दे देंगे। अब इसे पार्चमेंट पेपर पर रखेंगे। दूसरा पार्चमेंट पेपर इसके ऊपर रखेंगे। आप चाहें तो इसे हाथों की मदद से भी बना सकते हैं, अदरवाइज़ आप लोग कटिंग बोर्ड की मदद से भी इसे प्रेस करके पैटी इसकी बना सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं पैटी कितनी ज़बरदस्त बनकर तैयार हुई है। सेकंड मेथड है कि आप लोगों ने थोड़ा सा कीमे का मिक्सचर लेना है, उसकी आप लोगों ने एक पतली सी पैटी बनानी है। इस तरह आप लोगों ने 2 पैटीज़ तैयार कर लेनी है। फिर मैं आपको बताऊँगी दूसरा तरीका, उसमें चीज़ कैसे स्टफ़ करेंगे। आप लोग देख सकते हैं ये पैटी कितनी पतली है। मैंने क्योंकि 2 पैटीज़ बनानी है और इनके बीच में मैंने फिर चीज़ स्टफ़ करनी है। अब दूसरी पैटी भी बना लेंगे इसी तरीके से। एक तरीका मैंने आपको वो बताया है, चीज़ स्टफ़ करके मैंने वो बनाई थी पैटी। एक तरीका ये है कि 2 पैटी बनाकर इसके अंदर चीज़ स्टफ़ करेंगे। चीज़ स्टफ़ आप लोग अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं, जितनी आपको चीज़ पसंद हो। इस तरह दूसरी पैटी ऊपर रख के इसको हाथों की मदद से प्रेस करेंगे साइडों से और थंब की मदद से इसे अंदर की तरफ प्रेस करते हुए एक अच्छी सी शेप देंगे। आप लोग देख सकते हैं ये पैटी बनकर तैयार है। आप लोगों से मैं आज 2 तरीके शेयर करूँगी पैटीज़ को फ्रीज़ करने के। आप लोग एक गलती करते हैं कि पैटी बनाकर एक दूसरे के ऊपर रखते जाते हैं। इस तरह से पैटीज़ को उठाना बाद में मुश्किल हो जाता है। आप लोगों ने एक बाउल लेना है जिसमें आप लोगों ने पैटीज़ को फ्रीज़ करना है। उसमें आप लोगों ने पैटीज़ बनाकर रखते जाना है। फिर आप इसको कवर करके 1 माह तक स्टोर कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को सेकंड मेथड बताऊंगी। सेकंड मेथड हम लोग किस तरह से फ्रीज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ रैपिंग शीट का इस्तेमाल किया है। उसके ऊपर मैंने बॉल रखकर उसकी दोबारा से मैंने एक पैटी बना ली है। रैपिंग रोल में चिकन पैटी को अच्छे तरीके से कवर करेंगे और इसे किसी बॉक्स में रखकर 1 माह तक स्टोर कर सकते हैं। आप लोगों से मैंने 2 मेथड शेयर किए हैं। अब इन्हें फ्राई करके आप लोगों को मैं इनकी फ़ाइनल लुक चेक करवाती हूँ। मैंने जस्ट पैन को ऑयल के साथ ग्रीस किया है, ज़्यादा पैन में मैंने ऑयल शामिल नहीं किया। अब एक एक करके इसमें मैं पैटी शामिल करती जाऊँगी। पैटी रखने के बाद इसे मैं मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक करूँगी ताकि इनके ऊपर अच्छा सा कलर आ जाए। इनको उलट पुलट करते हुए आप लोगों ने फ्राई करना है ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाएं, अंदर तक इनका कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। आप लोग देख सकते हैं इनका कलर कितना ज़बरदस्त आया है। आप लोग अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं, आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। आप लोग चेक कर सकते हैं चिकन पैटीज़ कितनी ज़बरदस्त बनकर तैयार हुई हैं, इनका कलर कितना ज़बरदस्त है। अभी मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कि ये कितनी चीज़ी बनी है।
जो लोग फ्रोज़न फूड का बिज़नेस करते हैं उनके लिए ये ज़बरदस्त रेसिपीज़ हैं। आप लोग चाहें तो अपना बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरह की आप लोगों को बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ मेरे चैनल पर देखने को मिलेंगी। अब हम एक सॉस बनाएंगे बर्गर के लिए। मैंने हाफ़ कप मायोनीज़ ली है, थोड़ी सी चिली सॉस ऐड करके 1 टेबल स्पून सिरका ऐड किया है उसमें। अच्छे से इसको मिक्स कर लिया था। बन को मैंने टोस्ट कर लिया था थोड़ा सा बटर लगा के। अब मैं इसके ऊपर सॉस लगाऊंगी, जो मैंने सॉस आप लोगों के सामने भी तैयार की है। सलाद पत्ते इसमें रखेंगे, आप लोग जितने रखना चाहें उतने आप लोग सलाद पत्ते रख सकते हैं। टमाटो स्लाइस रखेंगे, ऑनियन रिंग्स रखेंगे इसके ऊपर। बर्गर पैटी जो हमने अभी तैयार की है वो रखेंगे इसके ऊपर। दोबारा से इसके ऊपर चीज़ स्लाइस रखेंगे और पिकल्स रखेंगे। मैंने यहाँ कुकम्बर पिकल्स का इस्तेमाल किया है, आप लोग के पास अगर कोई और है तो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। टमाटो स्लाइस रखेंगे, ऊपर से दोबारा से हम सॉस लगाएंगे इसके ऊपर। मुझे मैसी मैसी बर्गर पसंद है, इसी वजह से मैंने इस तरह से सॉस इसके ऊपर लगाई है। आप लोगों को अगर मैसी बर्गर पसंद नहीं है तो आप लोग जस्ट बन के ऊपर इस तरह से सॉस लगा के भी बर्गर बना सकते हैं। इंशाल्लाह आपको मेरी ये आज की ये रेसिपी भी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि इसे मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाना सिखाया है आप लोगों को। आप लोगों ने एक दफ़ा इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है, आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स में और फैमिलीज़ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।